अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कर लिया था, जिसमें हमारे पास जो क्वेश्चंस थे उसमें लोग मतलब हर वैल्यू के साथ उन्होंने लॉग लगाया हुआ था। हमने इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करके हल किया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें उन्हें सिंगल लॉग की शक्ल में हमें दिया हुआ है और हमने इसे जितनी वैल्यूज़ हैं उसके साथ लगाना है और जितना हल हो सके हल करना है। मतलब यहाँ पर अगर देखें, हमने क्या करना है, लाज ऑफ लॉगरिथम। हमने 4 लाज ऑफ लॉगरिथम पढ़े थे, उन्हीं को हम इस्तेमाल करेंगे। अब देखें यहाँ पर है log 11/5। अब इसकी कोई बेस नहीं है, समझे, इसकी बेस 10 है। अब 11/5 ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो लॉगरिथम का दूसरा लॉ हमारे पास क्या था कि अगर दो नंबर्स जो हैं बेस उसकी है, फ़र्ज़ करें कोई ए, और वो दो नंबर फ़र्ज़ करें एक्स और वाई हैं, वो डिवाइड हो रहे हैं, तो वो कैसे लिखे जाएंगे। अगर हम log एक्स के साथ भी लगाएं और log वाई के साथ भी लगाएं तो दरमियान में साइन डिवाइड किस में चेंज हो जाता है, माइनस में, और बेस ए ही रहेगी दोनों के लिए। तो सेम यहाँ पर यही रूल हमारा अप्लाई होगा। हम अगर दोनों के साथ सेपरेट log लगाना चाहते हैं तो हम इसे लिखेंगे log 11 log 5 और दरमियान में साइन आ जाएगा माइनस का। लॉगरिथम का सेकंड लॉ इस्तेमाल करेंगे। सेम ऐसे ही अब ये मज़ीद हल नहीं हो सकते। 11 और 5 कोई फैक्टर्स नहीं है इसके, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट। इसमें देखें, इसमें अब जिस हमने log सेपरेट करना है 8 और a⁻6 के साथ। अब ये इन दोनों के ऊपर होल पावर आ रही है, होल जज़र आ रही है। पहले हमने इस जज़र को देखना है कि हम इसको कैसे हल कर सकते हैं। सबसे पहले इस जज़र को हम, जैसे जज़र है, जज़र को अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे तो हम क्या लिखेंगे, 1/2। मतलब इसके बाहर कुछ नहीं है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/2 में। अब इसमें इस जज़र को हम पावर की शक्ल में लिखेंगे स्क्वायर रूट को, तो ये हमारे पास इस तरह से बनेगा log बेस 5 और 8 a⁻6। अब इस जज़र की जगह इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो होल पावर आ जाएगी 1/2। 8 के हम फैक्टर्स बना लेते हैं। 8 के फैक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे, ये 2 के टेबल पे जाएगा, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 2 की पावर 3 log बेस 5 2 की पावर 3 a की पावर 6 होल पावर 1/2। अब ये जो 1/2 है ये दोनों की पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। log बेस 5 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/2 a की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/2, 2 1 द 2, 2 3 द 6, 2 1 द 2, 2 3 द 6। ओहो, ये इसकी तो कटिंग, ये 2 है ये 3 है, सॉरी ये कट नहीं होगा, मैं समझी ये 6 है। ये एज इट इज़ ही रहेगा क्योंकि इसकी कटिंग नहीं होती। नीचे 2 है, ऊपर यहाँ पर क्या है, 3 है, तो ये एज इट इज़ ही रहेगा। 3 1 से मल्टीप्लाई होगा 3/2, इसकी कटिंग होगी 2 1 द 2, 2 3 द 6। तो ये हमारे पास आ जाएगा log 5 2 की पावर 3 1 से मल्टीप्लाई होगा 3/2 और a के ऊपर आ जाएगा 3। अब देखें, अब दोनों के ऊपर पावर सेपरेट सेपरेट हो चुकी है। अब इसको हम मज़ीद हल नहीं कर सकते। अब हम दोनों के साथ log अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों आपस में, इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। और हमें पता है log के लाज के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई किस में चेंज होता है, प्लस में। तो जब हम दोनों के साथ log अलग-अलग लगाएंगे तो ये आ जाएगा log बेस 5 2 की पावर 3/2 प्लस log बेस 5 a की पावर 3। अब ये जो पावर्स हैं ये भी लाज के मुताबिक ये शुरू में आ जाएंगी, तो हमारे पास आंसर आएगा 3/2 log बेस 5 प्लस इसकी पावर भी शुरू में आ जाएगी 3 log बेस 5 a।
ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है, इसका थर्ड पार्ट है। अब इसमें कोई नंबर नहीं है जिसके हमें फैक्टर बनाने की ज़रूरत है, ना ही कोई ऐसी पावर है जो होल के ऊपर मौजूद हो। तो इसकी अपनी पावर है, इन दोनों के ऊपर पावर मौजूद नहीं है। तो हम डायरेक्ट इसे इनका लॉग सेपरेट करेंगे। जिस तरह से कॉमन लॉग के लाज हैं, सेम वैसे ही हमारे पास लॉग नेचुरल के भी लाज होते हैं। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो मल्टीप्लाई किस में चेंज होता है, प्लस में। और ये डिवाइड हो रहा है सी के साथ, कौन सा साइन आएगा, माइनस का। ये मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगा प्लस में और ये माइनस में। तो हम दोनों के साथ, तीनों के साथ लॉग लगाएंगे। लॉग नेचुरल ए स्क्वायर, लॉग नेचुरल बी, लॉग नेचुरल सी। अब ये दोनों चूँकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनके दरमियान आएगा प्लस का साइन, और ये डिवाइड में नीचे है मौजूद डिवाइड के, तो ये इसके साथ आएगा माइनस। अब इन दोनों के ऊपर तो पावर मौजूद नहीं है, लेकिन ए के ऊपर पावर है, तो ये पावर लॉग के थर्ड लॉ के मुताबिक शुरू में आ जाएगी। लॉग नेचुरल ए प्लस लॉग नेचुरल बी माइनस लॉग नेचुरल सी, ये हमारा आंसर है। फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। log x y डिवाइडेड बाई z होल पावर 1/9। अब सबसे पहले जो होल की पावर है, हम पहले इसे स्टार्टिंग में लाएंगे, फिर हम log इन पे सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये पहले होल की पावर मौजूद है। या तो हम सब के ऊपर पावर लगा दें 1/9 1/9 1/9, फिर हम log सेपरेट कर लें, या फिर पावर का रूल हमें पता है, log में जो भी पावर होती है उसे हम शुरू में ले आते हैं, तो हम इसे शुरू में ले आते हैं। log के थर्ड लॉ के मुताबिक हम इसे लिख सकते हैं 1/9 log x y/z। अब इन पे log फर्स्ट और सेकंड लॉ प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनके दरमियान प्लस का साइन आ जाएगा। ये डिवाइड में है तो इसके साथ माइनस, तो हम इसे लिखेंगे 1/9 log x प्लस log y माइनस log z। ये मज़ीद हल नहीं होता, किसी के ऊपर भी पावर और मौजूद नहीं है, तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट है log नेचुरल 16 x की पावर 3 और होल पावर 1/3। यानी कि ये जज़र है, सबसे पहले होल की पावर मौजूद है। जज़र के बाहर 3 है। अगर जज़र के बाहर कुछ ना हो तो इसे हम लिखते हैं 1/2। अगर स्क्वायर रूट के बाहर जो भी नंबर मौजूद होगा, तो अगर हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 1/3। तो हम इस सबसे पहले इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा log नेचुरल 16 x की पावर 3 और होल की पावर आ जाएगी 1/3। अब 16 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 16 जाता है हमारे पास 2 के टेबल पे, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2, यह आ जाएगा 2 की पावर 4। तो इसे हम लिखेंगे log नेचुरल 16 की बजाय यहाँ पे लिख देंगे 2 की पावर 4 x की पावर 3 होल पावर 1/3। अब ये जो 1/3 है, ये हम दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इनकी पावर के साथ, तो ये आएगा log नेचुरल 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/3 x की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। अब इन दोनों में तो कुछ भी कट नहीं होता, 4 और 3, ये 3 से कट जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा log नेचुरल। अब ये 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 के ऊपर आ जाएगा 4/3, x के ऊपर कुछ भी नहीं आएगा। अब log दोनों के साथ सेपरेट लगाएंगे तो ये आएगा log नेचुरल 2 की पावर 4/3 log नेचुरल 2 की पावर 4/3 प्लस log नेचुरल x। अब इसके स्टार्टिंग में चूँकि पावर, इसके ऊपर पावर मौजूद है, तो पावर शुरू में आ जाएगी 4/3 log नेचुरल 2 प्लस log नेचुरल x। ये हमारा आंसर है। लास्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का। अब इसमें भी सबसे पहले हम जो होल की पावर है उसे शुरू में लेके आएंगे, तो ये हमारे पास बनेगा इस तरह से 5 log 1 - a ओवर
बी। अब अगर लोग अलग-अलग हो तो माइनस का साइन हम डिवाइड में चेंज करते हैं, लेकिन चूंकि अभी लोग सिंगल ही है और यहाँ पे माइनस आ रहा है तो इसको तो हम हल नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई होता तो हम प्लस में चेंज कर देते। तो हम जब लोग सेपरेट करेंगे तो लोग इस पूरी टर्म के साथ भी आएगा, लोग नीचे वाली टर्म के साथ भी आएगा। तो चूँकि ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो इनके दरमियान साइन कौन सा आएगा, माइनस का। तो जब सेपरेट लोग के साथ लिखेंगे ये हमारे पास बनेगा log 1 माइनस ए log b, और ये दोनों चूँकि डिवाइड हो रहे हैं तो इनके दरमियान साइन आ जाएगा माइनस का। ये आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। 6 पार्ट है इसके, इसमें भी हमारे पास इक्वेशंस दी हुई हैं, कुछ में लोग दिया है, कुछ में लोग के बगैर भी क्वेश्चंस मौजूद हैं, उनमें हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे इस सवाल में देखें तो लोग अलग-अलग लगा हुआ है, तो पहले तो हम इसे सिंगल लोग में कन्वर्ट करेंगे, फिर मज़ीद आगे हल करेंगे। सिंगल लोग में करने के लिए जब हम इन दोनों के दरमियान जो प्लस का साइन है ये किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स से, और लोग हम एक मरतबा लिखेंगे, यानी हम सिंगल लोग की शक्ल में लिखेंगे तो लिखेंगे log 2 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल 1। 2x से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा log 2x इक्वल 1। अब यहाँ पर log को ख़त्म करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो इस log की आपको बेस नहीं नज़र आ रही, इसका मतलब इसकी बेस क्या है, 10। अगर हम लोगारिथम की शक्ल की बजाय इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो ये 2 की पावर x इस तरफ चला जाएगा और 1 जो है ये 10 के ऊपर आ जाएगा और log ख़त्म हो जाएगा। दूसरा तरीका log को ख़त्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, log का उल्टा है एंटी लॉग लेंगे बोथ साइड पे, तब भी सवाल वैसे ही हल होगा। तो हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लिखते हैं तो log ख़त्म हो जाता है और log की जो बेस है वो हमारे पास ऐसे आएगी, 2 की पावर x उस तरफ चला जाएगा और 10 के ऊपर आ जाएगा 1। 10 के ऊपर 1 का मतलब 10 ही होता है। 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके 10 के साथ डिवाइड हो जाएगा, इस तरफ रह जाएगा सिर्फ x। 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास x का आंसर आ जाएगा 5। नेक्स्ट है कुछ सेकंड पार्ट है इसका, इसमें भी log सेम बेस के साथ हमारे पास 2 टाइम दिया हुआ है। हम पहले इसे सिंगल log में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा log बेस 2 x मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 से इक्वल 5। 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 8x इक्वल 5। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2। अब ये 8x इस तरफ चला जाएगा और 2 के ऊपर आ जाएगा 5। 2 के ऊपर 5 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32। और 8 हमारे पास इस तरफ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। 8 को 32, 32 को 8 पे डिवाइड करेंगे, 8 4 द 32, x का आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट है, इसमें देखें कोई भी लोग नज़र नहीं आ रहा, नंबर्स हैं 81 और 243, और जो हमने फाइंड करना है वो पावर के ऊपर मौजूद है। तो हम 81 और 243 के सबसे पहले फैक्टर्स बनाएंगे। 81 हमारे पास 3 के टेबल पे जाता है, तो 3 2 द 6, 3 7 द 21, 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3। 243 भी हमारे पास 3 के टेबल पे जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 8 द 24, 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 7 द 21, 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3। यह आएगा 3 की पावर 4 और ये 3 की पावर 5। तो हम इस लिखेंगे 3 की पावर
4x और 243 को लिखेंगे 3 की पावर 5x प्लस 2 जाएगा 3 की पावर 4x। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इस x से भी और 2 से भी तो आ जाएगा 3 की पावर 5x प्लस 5 टू द 10। अब चूँकि हमारे पास बेस सेम है तो इनके एक्सपोनेंट भी सेम होंगे, आपस में इक्वल होंगे। 3 के इक्वल है तो इसका मतलब 4 की पावर x इक्वल होगा 5 की पावर x प्लस 10 के। चूँकि हमने x फाइंड करना है तो ये x की वैल्यूज़ को एक तरफ कर लेते हैं। ये प्लस का 5x इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, 10 इधर ही रहेगा। 4x में से 5x गया -1x, हमें x चाहिए माइनस का 1 उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 10 को -1 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -10। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। अब इसमें 1/27 इक्वल 27 है। 27 है, 27 के फैक्टर्स बनाएंगे। 3 के टेबल पे जाता है। 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3। तो 27 की जगह पे 27 के फैक्टर्स लिखेंगे। ये हमारे पास आएगा 1/3 की पावर 3 होल पावर x माइनस 6 और 27 की जगह पे आ जाएगा 3 की पावर 3। अब यहाँ पे ये वाला जो 3 है ये बटे के नीचे मौजूद है। हम जब इसे ऊपर लेकर जाएंगे तो ये जो इसकी पावर है ये माइनस में चेंज हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 3 की पावर -3। अब 1 जो है वो नीचे चला जाएगा। नीचे 1 की कोई अहमियत नहीं है, लिखें या ना लिखें। 3 की पावर 3। अब इस -3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ भी और 6 के साथ भी, तो ये आ जाएगा 3 की पावर -3x। जब x से मल्टीप्लाई करेंगे -3x, जब 6 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 6 द 18। अब इसमें भी चूँकि बेस सेम है तो इसका मतलब एक्सपोनेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे। -3x प्लस 18 इक्वल होगा 3 के। हमने x फाइंड करना है, प्लस का 18 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। 3 में से 18 जाएंगे -15। x के साथ एक्स के साथ -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। -15 बाई -3, माइनस से माइनस कट गया। 3 1 द 3, 3 5 था 15। एक्स का आंसर आ जाएगा 5। नेक्स्ट है 5th पार्ट। इसमें लॉग दिया हुआ है और ऑलरेडी सिंगल लॉग ही है, दोनों के साथ सेपरेट नहीं है। उन्होंने खुद से ही सिंगल लॉग करके दिया है। सिंगल लॉग को ख़त्म करना आसान है। इसकी बेस नज़र नहीं आ रही है, इसका मतलब इसकी बेस क्या है 10। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 5x माइनस 10 इस तरफ चला जाएगा और 10 के ऊपर आ जाएगा 2, तो 10 की पावर बन जाएगी 2। 5x माइनस 10 दूसरी साइड पे चला जाएगा। 10 की पावर 2 का मतलब है 10 मल्टीप्लाई 10, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 और ये माइनस का 10 इस तरफ आके प्लस हो जाएगा। 100 में 10 प्लस करेंगे 110। हमने x फाइंड करना है, x के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके 110 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का 6। अब इसमें देखें, इस सवाल में हमारे पास सिंगल लॉग नहीं है
2 मरतबा लॉग दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले इसे सिंगल लॉग में लिखेंगे। तो ये हमारे पास आएगा log 2। अब चूँकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस किस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड में। तो ये इसे लिखेंगे x+1 ऊपर आ जाएगा और x-4 डिवाइड में नीचे आ जाएगा और बेस इसकी है 2। अब इसे नेक्स्ट स्टेप इसमें इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये x+1 डिवाइडेड बाय x-4, ये पूरी टर्म जो है ये इस तरफ चली जाएगी और 2 के ऊपर आ जाएगा 2। टू की पावर 2 का मतलब है 2 × 2 2 to the 4 होता है, x+1 x-4। अब ये जो पूरी टर्म है ये यहाँ पे डिवाइड हो रही है, इस तरफ जाके 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। फोर से मल्टीप्लाई कैसे होगी, 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को x से करेंगे 4x, 4 को 4 से करेंगे 16 x+1। अब x को हम इस तरफ ले आते हैं और इस टर्म को 16 को उस तरफ ले जाएंगे। 4x प्लस का x इस तरफ आके -1 माइनस का 16 इस तरफ जाके प्लस 4x में से x गया 3x, 1 में 16 प्लस किए 17। हमें x चाहिए 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब 17 को 3 पे डिवाइड कर लें, चूँकि बड़ी रकम है। 3 5 15, 2 बच गया तो इसे हम लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये हमारे पास आएगा 5 2/3। ये आंसर है।